हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर। होलो स्फीयर होता है जैसे अंदर से खोखला जो स्फीयर होता है ना, उसको बोलते हैं होलो स्फीयर। ओके, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर अबाउट द डायमीटर। उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। आगे कहना चाह रहा है इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडी। अगर उसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं यानी बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्याएं ए और बी हो तो ओके, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए ये मेरा कोई वो क्या कहें स्फेरिकल स्फेयर है। ओके, क्लियर। तो जाहिर सी बात है इसका ये तो सेंटर होगा। ये मान लिया मैंने, क्या सपोज दैट ये इसका सेंटर है। यहाँ से सेंटर से जो है एक रेडियस तो मान ली मैंने, सपोज दैट दिस इज बी, और यहाँ से दूसरी रेडियस मान ली मैंने, सपोज दैट दिस इज ए। मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रिक इसी को सेंटर रखते हुए एक स्ट्रिप डाली, और स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप की जो चौड़ाई ली मैंने वो डेल्टा एक्स ले ली। ये मैंने एक स्ट्रिप डाली और स्ट्रिप की यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये मैंने इसकी रेडियस एक्स ले ली, सपोज दैट। और ये जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई मैंने इसकी ले ली कितनी, डेल्टा एक्स। क्लियर। और सेंटर मान लिया मैंने ओ। नो डाउट, फिर बता रहा हूँ, हमारे पास स्फेरिकल स्फीयर है, अंदर की रेडियस बी मान ली, सेंटर ओ मान लिया, बाहर की रेडियस ए मान ली, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिप डाली, स्ट्रिप की रेडियस मैंने एक्स मान ली, स्ट्रिप की चौड़ाई मान ली डेल्टा एक्स। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ओके, और मेरे को दिया है, मैंने सबसे पहले यही मैंने यहाँ ग्राफ भी बनाया है, आपको मैंने ग्राफ समझा दिया है। वी नो वेरी वेल, जो हमारे पास स्फीयर है उसका कोई ना कोई मास होगा, सपोज दैट उसका मास m है। ओके, तो जब मास m है, स्फीयर तो 3D होता है भाई, जब 3D होता है तो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने वही किया, सो दैट द मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू, मैंने लिखा m अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब। जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा इसकी वजह से, आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। इस त्रिज्या की वजह से जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई ए की पावर 3 माइनस इस त्रिज्या की वजह से वॉल्यूम होगा 4/3 पाई बी की पावर 3। क्लियर। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया और ये होगा m अपॉन रो, पर यूनिट वॉल्यूम निकाला मैंने ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ये आ चुका। 3 मैंने इसके अंदर से कॉमन लिया, मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया, 3 ऊपर पहुंच गया, 4 पाई नीचे कॉमन लिया, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। मैंने एक स्ट्रिप डाली, ओके, स्ट्रिप की रेडियस मैंने x मान ली और उसकी चौड़ाई मैंने डेल्टा एक्स मान ली, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये वाली चौड़ाई मैंने कितनी मान ली, डेल्टा एक्स मान ली, ये वाली डेल्टा एक्स, और इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक ये मान ली मैंने x। ओके, और मैंने कंडीशन भी लगा दी है कि x जो है ए और बी के बीच है। नो प्रॉब्लम, आगे की बात करता हूँ। चौड़ाई मैंने थिकनेस मान ली डेल्टा एक्स। नाउ अब मैं स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा। नाउ हमारे पास सबसे पहले है ये तो आप समझने की कोशिश करना बेटा, ये तो हमारे पास स्फेरिकल हुआ ना। स्फीयर जो होता है, स्फीयर का जो मास होता है, ये जो स्ट्रिप मैंने डाली है, ये जो स्फेरिकल स्ट्रिप मैंने जो इसके ऊपर डाली है, सर्कुलर हो चुकी ना, सर्कुलर हो चुकी ना। जब ये सर्कुलर हो चुकी, इसका जो मास होगा आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। ओके, 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस में एक्स लेते हुए चला हूँ, इंटू रो। ओके, और इंटू डी एक्स, मास निकल गया। ये तो एरिया होता है, आपको पता है 4 पाई एक्स स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर, रो इंटू डी एक्स, मास निकल चुका। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो, स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो, फिजिक्स के अंदर होता है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 आर स्क्वायर इंटू एम। जो इसके अंदर जो थर्मल इंजीनियरिंग होता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, अगर आपने कभी बीटेक वगैरह की कोई बुक पढ़ी हो, थर्मल इंजीनियरिंग की या थर्मोडाइनमिक्स की किताब या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आपने किताब पढ़ी हो,
तो उसके अंदर जो है ना, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स के नाम से कोई बुक पढ़ी हो, उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है और ये फार्मूला वहीं से है। हमारे पास जो गोला होता है, जो स्फीयर होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3r² ओके। आर की जगह हमारे पास कितना है, x है, आर बराबर हमारे पास x है और m की जगह हमारे पास डेल्टा m है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिप का निकाल रहे हैं, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द फिक्स फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा? होता है 2/3r²/m। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, फार्मूला होता है, फिक्स फार्मूला है। ओके, चलो भाई, मैंने वही निकाला 2/3x² डेल्टा m, 2/3x² डेल्टा m की वैल्यू निकाली, रो इंटू 4π×x² dx, 4 दूनी 8 हुआ, 8/3 हुआ, x² x की पावर 4 हुआ इंटू dx हुआ। क्लियर? अब मेरे को होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा। ये जो होलो स्फीयर है इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए भाई। एक तो ये होगी अपर लिमिट, तो ये होगी लोअर लिमिट, ये होगी। कहाँ से कहाँ तक चलूँगा मैं? लोअर लिमिट मेरी कितनी है? अंदर वाली त्रिज्या कितनी है? b है। बाहर वाली त्रिज्या कितनी है? a है। मैंने वही इंटीग्रेशन किया, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैंने ये डाल दी पूरे। इसके अंदर जो है ये जो, अगर इसी तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स बना ली जाएँ, बहुत सारी इसी तरह से स्ट्रिप डाल दी जाएँ, उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा ना। मैंने वही किया। और मैथमेटिक्स में पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करते हैं। वही किया मैंने। 4/3 रो पाई x की पावर 4 इंटू dx, सॉरी 4 नहीं 8 है, 8/3 रो पाई x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हुआ? x की पावर 5/5, 1/5 बाहर आ चुका। लिमिट है a टू b, सॉरी b टू a लिमिट है। रिजल्ट कितना आएगा? a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 आ जाएगा। मैंने वही किया, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, 5 बाहर आ चुका। 8/3 रो पाई 1/5 a की पावर 5 माइनस b की पावर 5। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ। तो मेरे पास कितना निकल कर के आया बेटा? ये निकला। ध्यान से देखना है। मैंने डायरेक्टली रो की वैल्यू डाली। देखो आप, रो इक्वल टू कितना दे रखा है? रो ये है, हाँ, रो की वैल्यू हमारे पास ये होती है। मैं कैलकुलेट कर चुका था रो। और कहाँ कैलकुलेट किया था? ये देखो, सबसे पहले मैंने रो ही कैलकुलेट किया था। 3π/3m/4π a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ओके, आपके सामने है। मैंने इसके अंदर रो की वैल्यू डाली। ओके, और फार्मूला मेरे पास कितना है? ये है, देखो बेटा, रो की वैल्यू है मेरे पास, रो इज इक्वल टू है 3m/4π a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। मैंने यहाँ रो की वैल्यू डाली। ओके, 8 तो ऊपर हुआ, नीचे हुआ 15। रो की वैल्यू 3m/4π a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और a की पावर 5 माइनस b की पावर 5। क्लियर? इसको मैंने लिखा। देखो जो कट रहा है काट दूंगा मैं इससे, इससे ये कैंसिल, 2 आया, और पाई से पाई कैंसिल, और 3 से 5 कैंसिल, 15 कैंसिल। ऊपर कितना निकला? 2m/5 a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 बटे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चनों के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। और हाँ, एक बात और भी बेटा, 1 तारीख तक ये वीडियोस फ्री हैं, उसके बाद फ्री नहीं है तो नहीं है। आप मेरे चैनल के ऊपर आओ या ना आओ, सब्सक्राइब करो या ना करो। अगले साल 6 या 10 कोर्स एक साथ लॉन्च करने जा रहा हूँ। प्ले स्टोर के ऊपर एंड्रॉयड एप्लीकेशन आएगा, यूट्यूब और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे दूँगा, और वहाँ सीधा सीधा यही जो पेमेंट रखा हुआ है एक टॉपिक का 100 रुपये, एक महीने के सब्सक्रिप्शन का 200 रुपये, पर पेपर 100 रुपीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मेरा इंटेंशन तुम्हें पड़ा, अब मकसद वो नहीं है यार, सीधी सी बात है भाई, ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें और पैसे चाहिए, बस इससे ज़्यादा और क्या कहूँ यार। ठीक है ना, बाय।